समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर प्रार्थना विषय में महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य प्रारंभ करते समय अनेक मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना की है। उनमें से कुछ अथर्ववेद के मंत्र भी हैं। उन अथर्ववेद के मंत्रों में एक मंत्र है, यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसके नीचे 3 मंत्र और दिए हैं, वो भी अथर्ववेद के हैं और ये मंत्र अथर्ववेद में 10वें कांड में है। अथर्ववेद संहिता के अंदर 10वें कांड में एक सर्वाधार वर्णन सूक्त है और इस सूक्त में 44 मंत्र है और इस सूक्त का देवता है स्कंभ या आत्मा। अर्थात इस सूक्त में जो 44 मंत्र हैं, उन 44 मंत्रों में ऐसा समझना चाहिए परमेश्वर के विषय में बताया गया है। और ये जो आगे के 3 मंत्र हैं, ये इस 7वें सूक्त में है, 10वें कांड के। और भी इसमें मंत्र हैं, जैसे यत्र लोकांश च कोशांश चापो ब्रह्म जना विदुः असच्च यत्र सच्च अंतः स्कंभम तम ब्रूहि कतमा स्विद्देव सह। फिर यत् परमम अवमम यच्च मध्यमम प्रजापति ससृजे विश्व रूपम। और ये जो मंत्र जिसका हम आज विचार करेंगे, यो भूतम च भव्यम च, ये 10वें कांड में 8वां सूक्त है और उस सूक्त का नाम दिया है ज्येष्ठ ब्रह्म वर्णन सूक्त। और इस सूक्त का देवता आत्मा है और इस सूक्त का ये पहला ही मंत्र है और इस सूक्त के अंदर 44 मंत्र हैं। और इसका अंतिम मंत्र हम जानते हैं, प्रसिद्ध है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः। तो ये इस सूक्त का ये अंतिम मंत्र है। तो इस सूक्त में 44 मंत्र हैं और इन 44 मंत्रों में भी ईश्वर के विषय में वर्णन किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद इस 10वें कांड में 9वां सूक्त है। 9वें सूक्त का नाम दिया है शतौदनागौ सूक्त और इसका देवता है शतौदना। शतौदना को ब्रैकेट में दिया है गौ, अर्थात गौ के विषय में इस सूक्त के अंदर बताया है। और इस सूक्त में 27 मंत्र है। इससे अगला सूक्त 10वां सूक्त वशा गौ सूक्त है, तो यहाँ पर भी वशा गौ के विषय में बताया है। और इस सूक्त के अंदर 34 मंत्र हैं और ये अंतिम सूक्त है इस 10वें कांड का। तो आज हम जिस मंत्र के ऊपर विचार करेंगे, जो अथर्ववेद का मंत्र है, तो ये जिस सूक्त का मंत्र है उस सूक्त का नाम है ज्येष्ठ ब्रह्म वर्णन सूक्त। अर्थात इसमें ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन किया गया है और इसका देवता है आत्मा। अब इस मंत्र के पदों को हम यदि देखें तो पदों को देखने से कोई ऐसा लिंग प्रतीत नहीं होता जिससे कि इस मंत्र का देवता जाना जाए। ये भी अनादिष्ट देवता मंत्र समझना चाहिए। भूतम च भव्यम च, भूतम ये तो कर्म है जो भूत और भव्य, फिर स्वर यस्य च केवलम,
स्वर शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, लोक लोकांतर भी अर्थ होता है स्वर का। स्वर का अर्थ सुख भी होता है। फिर तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार हो। तो इस ज्येष्ठाय ब्रह्मणे, ज्येष्ठ ब्रह्म यहाँ से भी ले सकते हैं कि ये लिंग के रूप में लिया जा सकता है। वैसे ब्रह्म नाम भी अनेक पदार्थों का होता है, अब ज्येष्ठ विशेषण लगाया है, उससे भी समझ सकते हैं कि इस मंत्र का देवता परमात्मा होगा। और यदि इसको हम लिंग के रूप में ना लें तो फिर ये अनादिष्ट देवता मंत्र कहलाएगा, और अनादिष्ट देवता मंत्र का देवता परमात्मा होता है। इस मंत्र का देवता आत्मा दिया है। आत्मा शब्द के अर्थ जीवात्मा भी होता है और परमात्मा भी होता है। तो इसका परमेश्वर परक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है। यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति। अब ये सर्वम भूतम भव्यम का विशेषण के रूप में है, उसकी विशेषता को बता रहा है, अथवा सर्वम के ये विशेषण है भूतम भव्यम, अथवा सर्वम इससे अलग है। क्रिया तो है अधितिष्ठति। यो भूतम च भव्यम च अधितिष्ठति, एक वाक्य ये हो जाएगा। फिर दूसरा वाक्य हो जाएगा यो जो यह सर्वम च अधिष्ठित अधितिष्ठति, दूसरा वाक्य ये हो जाएगा। और सर्वम का विशेषण के रूप में भी भूतम भव्यम को लिया जा सकता है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने यहाँ भूतम च भव्यम च इसको अलग लिया है, सर्वम को अलग लिया है। तो इस प्रकार से दो वाक्य बन गए, दो बातें बताई गई है इसमें। किसमें? यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति, इसमें दो बातें बताई है। पदों को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें एक बात बताई गई है। तो पहली बात बताई, यो भूत भविष्यत वर्तमानान कालान, जो परमेश्वर भूत भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों का अधिष्ठाता है। भूत से यहाँ भूतकाल लिया है, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है, और भव्य से अर्थ यहाँ भविष्य काल लिया है। और वर्तमान के लिए कोई शब्द नहीं दिया, तो चकार से, ये जो दो चकार प्रयोग किए हैं उससे वर्तमान काल का भी ग्रहण कर दिया है। तो पहली बात ये बताई कि परमेश्वर तीनों कालों का अधिष्ठाता है। और दूसरी बात बताई, यो सर्वम अधितिष्ठति, जो सबका अधिष्ठाता है। सबसे यहाँ पर जगत लिया है, सर्वम जगत अधितिष्ठति, तो जो सब जगत का अधिष्ठाता है। फिर आगे दिया है, सारे जगत का अधिष्ठाता होता हुआ, जो परमेश्वर सारा सर्व अधिष्ठाता सन सारे जगत का अधिष्ठाता होता हुआ, कालाद ऊर्ध्वम विराजमानो अस्ति, काल के ऊपर विराजमान है। तो यहाँ से दो बातें क्या निकल कर आ रही हैं कि एक तो जगत के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सब का अधिष्ठाता स्वामी परमेश्वर है, भूतकाल। और दूसरी बात, भूतकाल में जितने पदार्थ हुए उनका नियंता परमेश्वर था। वर्तमान काल में जितने पदार्थ हैं इस संसार के अंदर उनका नियंता परमेश्वर है, नियमन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। और आगे भी जितने पदार्थ होंगे उन सब का नियंता भी परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर सारे जगत का स्वामी है, और तीनों कालों में जितने पदार्थ हैं उन सब का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। हिंदी भाग में दिया है भाषार्थ में, जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया, च अनेक चकारों से दूसरा वर्तमान है, भव्यम च और तीसरा भविष्यत जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है। तो तीनों कालों के अंदर जो कुछ होता है, भूतकाल में जो कुछ हुआ
उसको परमेश्वर जानता है। बहुत सी बातें परमेश्वर को याद होगी, और आगे क्या क्या हो सकता है उसको भी परमेश्वर जानता है, और वर्तमान काल में जो हो रहा है उसको भी परमेश्वर जानता है। ये किसका अर्थ किया? तीनों कालों में जो हो रहा है उनको जानने वाला है। और इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि तीनों कालों में जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उनका नियंत्रण करने वाला, व्यवस्था करने वाला परमेश्वर होता है। फिर सर्वम यश्च अधिष्ठिष्ठति, इसका हिंदी भाग में अर्थ दिया है, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन लय करता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है। तो यहाँ पर दो बातें महर्षि दयानंद जी ने इसको इस रूप में बताई है। सर्वम यश्चाधितिष्ठति, इसका अर्थ किया है कि परमेश्वर सारे जगत का स्वामी है और सारे जगत का नियंत्रण करने वाला है, उसको उत्पन्न करता है, उसका पालन करता है, उसका विनाश करता है। और यो भूतम च भव्यम च, इससे ये बात बताई कि तीनों कालों में जो कुछ होता है उनको परमेश्वर जानता है। ये दो बातें बताई। फिर आगे दिया स्वर यस्य च केवलम, ये तीसरी बात बताई। तो इसका संस्कृत भाग में अर्थ दिया है यस्य च केवलम निर्विकारम स्वः सुख स्वरूपम अस्ति। स्वरूप शब्द गुण, कर्म और स्वभाव तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि सुख गुण है इसलिए यहाँ पर स्वरूप शब्द का अर्थ करेंगे गुण। तो परमेश्वर का केवल निर्विकार सुख गुण है। केवल जो लिया इससे ये समझना चाहिए सुख और दुख के जोड़े होते हैं, तो परमेश्वर में दुख गुण नहीं है, सुख गुण ही है। और वो सुख गुण कैसा है? निर्विकार है, बदलने वाला नहीं है। ईश्वर का सुख बदलता नहीं है, घटता नहीं है, कम नहीं होता। जैसे भौतिक पदार्थों के अंदर जो सुख होता है वो समाप्त भी हो जाता है, घट भी जाता है। जैसे सेब है, ताजा सेब है, उसके अंदर सत्गुण उभरा रहेगा तो सुख अधिक होगा, और फिर जैसे जैसे वो बासा होता जाएगा तो उसमें रजोगुण उभरेगा, सत्गुण दबने लगेगा, तो वो उसका सुख कम होता जाएगा। और फिर जब बिल्कुल गल सड़ जाएगा तो तमोगुण उभर आएगा, फिर उसमें सुख रहेगा ही नहीं, कुछ स्वाद नहीं आएगा उसका। तो भौतिक पदार्थों के अंदर जो सुख है वो घटता है, समाप्त भी हो जाता है, मतलब कि वो अनुभव में नहीं आता, दब जाता है, अप्रकट हो जाता है। लेकिन ईश्वर का जो सुख गुण है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो कम नहीं होता। ये इसलिए निर्विकार विशेषण समझना चाहिए। जीवात्मा के पास सुख नहीं है, ईश्वर में सुख गुण है। जो द्रव्य होता है उसमें गुण भी होता है, तो जीवात्मा भी एक द्रव्य है लेकिन उसमें सुख गुण नहीं है। इसलिए वो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो सुख चाहता है, ये भी उसका स्वभाव है, वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सुख क्यों चाहता है? क्योंकि उसके अंदर सुख गुण नहीं है, सुख गुण उसके अंदर नहीं है, तभी चाहता है सुख। यदि जीवात्मा में सुख गुण होता तो वो सुख नहीं चाहता, बाहर सुख लेने के लिए भाग दौड़ नहीं करता। तो जीवात्मा में सुख नहीं है, ईश्वर में सुख है, प्रकृति में सुख और दुख दोनों है। फिर आगे दिया यस्मिन दुखम लेश मात्रम अपि नास्ति, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। ये जो केवल शब्द आया ना, ये केवल शब्द की व्याख्या समझनी चाहिए कि सुख और दुख के जोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर में केवल सुख ही है, दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो ये मंत्र प्रमाण है किस विषय में? कि परमेश्वर में सुख गुण है, परमेश्वर का अपना सुख है, परमेश्वर का अपना आनंद है, परमेश्वर में दुख नहीं है। यद आनंद घनम ब्रह्म अस्ति, जो आनंद घन ब्रह्म है। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है भाषार्थ में, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है। तो ये एक नई बात महर्षि दयानंद जी ने जोड़ दी। संस्कृत भाग में ये बात नहीं है,
और मंत्र के शब्दों के अंदर भी ये बात नहीं है। कौन सी? कि परमेश्वर मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है। मंत्र के शब्दों में तो केवल इतना ही है कि परमेश्वर के पास अपना सुख है, परमेश्वर सुख गुण से युक्त है, और वो सुख गुण कैसा है? निर्विकार है, बदलने वाला नहीं है, घटता नहीं है। ये बात नहीं दी कि परमेश्वर मोक्ष और व्यवहार सुख को देने वाला भी है। तो ये बात भाषार्थ में हिंदी भाग में दी है। फिर आगे दिया है तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है तस्मै ज्येष्ठाय। ज्येष्ठ का अर्थ किया है सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव सबसे उत्कृष्ट हैं। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के तुल्य अन्य किसी पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म के लिए तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे महते, ये ज्येष्ठ का एक दूसरा अर्थ कर दिया। ज्येष्ठ का एक अर्थ तो किया सर्वोत्कृष्ट, और ज्येष्ठ का दूसरा अर्थ किया बड़ा। परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर में सबसे अधिक गुण कर्म स्वभाव हैं, गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से वो बड़ा है, और वो गुण कर्म स्वभाव उत्कृष्ट भी है। तो ऐसे ब्रह्म के लिए अत्यंतम नमो अस्तु नः। मंत्र में केवल नमः दिया है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने क्या किया? भाष्य नमः के साथ एक विशेषण और जोड़ दिया कि ऐसे परमेश्वर का हमारा अत्यंत नमस्कार हो, अर्थात हम अत्यंत उसकी आज्ञा का पालन करें। भाषार्थ में हिंदी भाग में दिया है ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त। ये सब सामर्थ्य से युक्त संस्कृत भाग में नहीं दिया। तो ज्येष्ठ के तीन अर्थ हो गए, एक तो सर्वोत्कृष्ट, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव सबसे बढ़िया है और सबसे अधिक हैं, और तीसरा अर्थ हो गया सब सामर्थ्य से युक्त है। ऐसा ब्रह्म जो है, जो परमात्मा है, उसको अत्यंत प्रेम से हमारा नमस्कार हो। अत्यंत नमो अस्ति अस्तु, संस्कृत भाग में दिया है अत्यंत नमो अस्तु। तो हिंदी भाग में क्या दिया? ऐसे परमेश्वर को हम अत्यंत प्रेम से उसकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, नमो अस्तु, अत्यंत प्रेम से नमस्कार हो, अत्यंत प्रेम से उसकी स्तुति करें, अत्यंत प्रेम से उससे मांगे, और अत्यंत प्रेम से उसकी आज्ञा का पालन करें। फिर आगे दिया है जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, उस आनंद घन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो। तो ये सब कालों के ऊपर विराजमान है, इसका अर्थ पहले आ ही चुका है। मतलब कि तीनों कालों में जितने पदार्थ होते हैं उनका नियंत्रण करने वाला परमेश्वर होता है, अथवा तीनों कालों में जो कुछ होता है उसको परमेश्वर जानता है। और जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, ये संस्कृत भाग में दिया है, यहाँ पर अंत में दिया है उस आनंद घन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो। तो मंत्र का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर ने इस मंत्र में अपने विषय में बताया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं सारे जगत का नियंता हूँ, स्वामी हूँ, तीनों कालों में जो कुछ होता है उसको जानने वाला हूँ, मेरे पास अपना सुख गुण है। हे जीवात्माओं, तुम सुख चाहते हो, तुम्हारे पास सुख नहीं है, मेरे पास सुख गुण है। तो तुम उस सुख को चाहते हो तो अत्यंत प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी स्तुति करो। और परमेश्वर ने अपने विषय में क्या बताया? कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, सब सामर्थ्य से युक्त हूँ। तो तुम भी ऐसा बनने का प्रयास करो, मेरे जैसा। ये ईश्वर की उपासना है।